Hello class, today we are going to talk about the Convention on Biodiversity. So हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जो अर्थ समिट के बारे में। और अर्थ समिट की अगर हम बात करें तो अर्थ समिट जो है बेसिकली 1992 में हुआ था। और ये जो अर्थ समिट था मतलब कि पृथ्वी सम्मेलन, ये किस लिए हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था और दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज जो बन चुकी थी उनसे जो एमिशंस हो रहा था गैसेज का, और उससे क्या हो रहा था कि हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा था, हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पर क्या हो रहा था, रॉन्ग इम्पैक्ट आ रहे थे, और जिस वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा था। तो उसी को जो है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ या अर्थ समिट हुआ। तो उसमें जो है कल की क्लास में हमने ये बात करी थी कि उसमें जो है कुछ 4 संस्थाओं का जो है उदय हुआ था, UNFCCC, CBT, UNCSD और कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। आज हम बात करेंगे CBT के बारे में, और कल हमने बात करी थी UNFCCC के बारे में, जिसमें जो है 2 प्रोटोकॉल थे बेसिकली जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे CBT के बारे में, जिसमें जो है 2 प्रोटोकॉल यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, एक तो नगोया प्रोटोकॉल और दूसरा है कार्टाजीना प्रोटोकॉल। तो बेसिकली CBT किसके लिए था? UNFCCC था क्लाइमेट चेंज के लिए, जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और CBT था किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए, कैसे जो है हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। जो ये कन्वेंशन थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, ये जो है फोर्स में आई 29 दिसंबर 1993, 29 दिसंबर 1993। अब ये जो कन्वेंशन थी, अगर हम इसकी बात करें तो किसके लिए थी? ये कंजर्वेशन के लिए थी, बायोडाइवर्सिटी के। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, किसके लिए थी? द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कैसे हम जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, और उसको कंजर्व करने से हमें जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं कि फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे जो है रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट है कि द सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, उसका यूज़ कैसा हो? सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल यूज़ मतलब कि जिसको हम आज भी यूज़ कर सके और हमारे आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। तीसरा पॉइंट है कि द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो जो जेनेटिक रिसोर्सेज जो यूटिलाइजेशन हो रहा है, उससे जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो सभी के लिए जो है इक्विटेबल हो, उस पर समान अधिकार हो सभी का। द CBT सेक्रेटेरिएट प्रेजेंट इन मॉन्ट्रियल कनाडा। तो ये जो इसका हम कह सकते हैं कि मुख्यालय है वो जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और ये जो मॉन्ट्रियल कनाडा में जो इसका मुख्यालय है वो ऑपरेट होता है अंडर UNEP। मतलब ये CBT जो है किसके अंडर ऑपरेट होती है? UNEP के अंडर, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर। अब CBT के अंडर जो है 5 जो है मेन इम्पोर्टेंट जो थी कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब लगातार इनकी जो है आने वाले समय में जो है बैठकें होती रही, जिनको जो बोलते हैं कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो सबसे पहली कॉप हुई थी वो हुई थी बहामास में, फिर जो कि 1994 में हुई थी, 1994 में। सेकंड जो कॉप हुई वो हुई 1999 में, और ये कार्टाजीना में हुई। फिर एक 2010 में हुई COP10 जो कि नगोया जापान में हुई थी, और एक हुई थी 2012 में COP11 हैदराबाद इंडिया जो कि इंडिया में थी, और 2018 में हुई COP14 जो कि शर्म एल शेख में हुई, जो कि इजिप्ट का एक शहर है। अब बात करते हैं कार्टाजीना प्रोटोकॉल की, कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल है क्या, और इसमें किस मुद्दे पर जो है बेसिकली जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी किसके ऊपर था? बायोसेफ्टी के ऊपर था। और टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। क्या है? ये कन्वेंशन है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए है, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट है किसके
ऊपर बायोसेफ्टी एज ए सप्लीमेंट टू द CBD इफेक्टिव सिंस 2003। और कब से इफेक्टिव हुआ ये? 2003 से। The biosafety protocol seeks to protect biological diversity from the potential risk posed by genetically modified organisms resulting from modern biotechnology। तो जो बायोटेक्नोलॉजी से जो हम क्या बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, और उन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी GMO का जो इफ़ेक्ट होता है हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उससे उठने वाले जो रिस्क हैं, उससे उठने वाली जो प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे जो है सॉर्ट आउट किया जा सके, तो उसी के बारे में वहाँ पर जो है इस प्रोटोकॉल में बात हुई। अब इसकी लोकेशन तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और ओरिजिनली जो है ये जो बैठक हुई थी, ये मतलब ये जो प्रोटोकॉल हुआ था, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में, लेकिन ओरिजिनली शेड्यूल था किसके लिए? 1999 में एट कार्टेजिना, कोलंबिया। तो इसलिए इसका नाम कार्टाजीना पड़ा, क्योंकि ये जो ओरिजिनली जो है मतलब पहले इसकी जो बैठक होनी थी वो कार्टाजीना में होनी थी, कोलंबिया में, लेकिन बाद में इसको ऐसा विचार आया कि इसको जो है किसमें कहाँ बैठक हुई है, मॉन्ट्रियल कनाडा में बैठक हुई। नाउ वी टॉक अबाउट द नगोया प्रोटोकॉल। व्हाट इज नगोया प्रोटोकॉल? तो नगोया प्रोटोकॉल में किस मुद्दे पर बात हुई, आइए देखते हैं। द नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization of to the CBD। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनका जो यूटिलाइजेशन है, तो उस यूटिलाइजेशन से जो बेनिफिट्स आ रहे हैं उनका जो है इक्विटेबल शेयरिंग हो और फेयर यूज हो। और ये अडॉप्ट हुई थी 29 अक्टूबर 2010 में, जो कि नगोया में है। नगोया में हुई थी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और नगोया बेसिकली जो है जापान का शहर है। तो 29 अक्टूबर 2010 को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और फोर्स में आई ये जो प्रोटोकॉल था 12 अक्टूबर 2014 को। और 2010 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जो है माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2010 जो क्या है, इंटरनेशनल ईयर है बायोडाइवर्सिटी का। फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ द CBT signatories ड्यूरिंग COP10 एट नगोया इन अक्टूबर 2010, द UN on 22 December 2010 declared 2011 to 20 एज द यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इसको जो है बायोडाइवर्सिटी का दशक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं HE टारगेट्स की। इन द 10th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड फ्रॉम 18 to 29 अक्टूबर 2010 इन नगोया, HE प्रीफेक्चर, जापान adopted the revised and updated strategic plan for biodiversity including the HE biodiversity targets। तो ये सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा है कि जो HE टारगेट्स हैं, कुछ टारगेट्स लिए गए जिनको जो है HE के नाम से, HE टारगेट्स के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर इनका जो है इवोल्यूशन हुआ था, कहाँ पर इनका उदय हुआ था? नगोया जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, नगोया में जो प्रोटोकॉल हुआ था, नगोया प्रोटोकॉल, वहाँ पर जो है इसका उदय हुआ। तो कुछ 5 जो है स्ट्रेटेजिक गोल्स थे, और ये कुछ जो है HE टारगेट्स थे कि पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू को समझना चाहिए, और सस्टेनेबल प्रोडक्शन कंजप्शन होना चाहिए, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स उसको जो ध्यान में रखना चाहिए, सस्टेनेबल फिशरीज होना चाहिए। मतलब ऐसा ना कि हम जो है मत्स्य जो समुद्र से जो मछलियाँ निकालते जा रहे हैं और वहाँ के इकोसिस्टम को जो है ख़राब कर रहे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए, जो इन्वेजिव स्पीसीज है उनको उनके इफेक्ट को कम करना चाहिए, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने चाहिए। तो ये कुछ टारगेट्स थे। नॉलेज को ट्रांसफ़र करना चाहिए, जैसे कि रिसोर्स को मोबिलाइजेशन, और ये सब कुछ था। और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, उनके ऊपर जो गौर करने की जो बात थी, मतलब कि क्यों फ़र्क पड़ रहा है, तो उसको जो है क्या करना था, कम करना था उसके कारणों को।
तो ये कुछ था जो है सीबीटी के बारे में।